क्लास नंबर 15 हो जाएगी। अच्छा, आज हम ऐसे करते हैं कि पहले मैं ऐसा करता था कि कैंपेन लेवल में अक्सर हम ऑप्शंस को समझने में हम लगा देते थे ऐड सेट में, ऐड में। तो कोई एक क्लास शायद ऐसी नहीं हो सकी जिसमें कि एक फुली एक ही क्लास हो और एक में हम पूरी कैंपेन चलाना सीखें। आज मैंने एक अपनी एकेडमी के लिए भी ऐड चलाना है, तो वो ऐड आपको दिखाकर तो हम एक प्रैक्टिकली समझ लेंगे कि सब चीज़ें कैसे होती हैं। उसमें आपके सवाल भी आ जाएंगे। अच्छा, ये हमारी एकेडमी का पेज है, ठीक है। अब ये मैं एकेडमी के पेज में स्विच कर चुका हूँ। अच्छा, किसी को इस बात में तो कन्फ्यूजन नहीं है। अब ये मेरी अपनी प्रोफाइल है और ये एकेडमी है, तो एकेडमी पेज है। तो पहले आप जो भी चीज़ पेज में आपने एक्टिविटी करनी होती है तो आप उस पेज में स्विच करते हैं, ठीक है। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो मैं अपनी इसी एकेडमी के पेज में आया हुआ हूँ, और अगर आपका क्लाइंट होगा तो क्लाइंट की तरफ से आपको वो पेज, उस पेज की एक्सेस होगी, ठीक है। वो भी आपको यहाँ पर अपनी प्रोफाइल के साथ शो हो रहा होगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सी ऑल प्रोफाइल्स, ठीक है। अब जितने भी यहाँ पर आपके क्लाइंट्स के पेजेस होंगे वो आपको शो हो रहे होंगे, ठीक है। और ये एक्सेस वो आपको देगा बिजनेस मैनेजर के थ्रू, ठीक है। अगेन क्लास 5 में ये सारा मैंने समझाया हुआ है। अच्छा, अब चूँकि मैं चाहता हूँ कि जो मैं चीज़ जिसका ऐड चलाना चाहता हूँ ना, वो यहाँ पर पोस्टेड भी हो, ठीक है, वो यहाँ पर पोस्ट भी हो चुकी हो, ठीक है, ताकि उस पर अगर कोई लाइक्स कमेंट्स वगैरह आते हैं, क्योंकि अक्सर हमारी एकेडमी का पेज है, लोग यहाँ पर विज़िट करते हैं, तो अगर उन्हें एक ऐसी वीडियो देखने को या पोस्ट देखने को जिस पर इतने सारे लाइक्स हों, कुछ कमेंट्स हों, तो ज़रा एक अच्छा लगेगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर जस्ट अपलोड करता हूँ ऐड को, ठीक है, आपको याद होगा ऐड लेवल में हम ऐसा भी करते हैं कि उसी वक्त अपलोड करें और उसका ऐड चला दें, पोस्ट पेज पर पोस्ट किए बगैर। तो मैं चाहता हूं कि मेरे पेज पर वो पहले पोस्ट हो, तो इसलिए मैंने अभी इसको पोस्ट भी किया है। तो ये मैंने 8 मिनट पहले पोस्ट किया इसके साथ, और ये मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन डाली, ठीक है, पोस्ट से रिलेटेड। और यहाँ पर अच्छा, एक और बात भी आपको बता दूँ, जब आप कोई पोस्ट करते हैं, बल्कि मैं ये काम करना भूल गया हूँ, मैं एडिट कर लेता हूँ दोबारा, एडिट करके, और आप जब भी कोई पोस्ट करते हैं तो एक तो होती है ये आपकी डिस्क्रिप्शन। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए तो साथ में कुछ टैग्स डाल लिया करें। समझ आती है टैग्स की? जी, हैशटैग। चाहे आप YouTube इस्तेमाल करें, चाहे इंस्टाग्राम, चाहे टिकटॉक, चाहे फेसबुक, हैशटैग जितना इस्तेमाल करेंगे आपके व्यूज़, ऑर्गेनिक अगर व्यूज़ हैं तो वो बढ़ जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, हैश डाला, ठीक है। अब मैं उसके साथ जो लिखना चाहता हूँ, तो मैं इसमें चूँकि हमने फ्रीलांसिंग का जिक्र किया है, मैंने लिखा फ्री। अब फ्री से जो भी लफ्ज़ हैं ऊपर आ रहे हैं, थोड़ा सा लिखा फ्रीलांसर, फ्रीलांसिंग। अब ये देखें फ्रीलांसिंग का लफ्ज़ है, इससे 2.8 मिलियन पोस्ट लगी हुई हैं। अब जो भी फ्रीलांसिंग लिखेगा, अगर फेसबुक के सर्च ऑप्शन में फ्रीलांसिंग लिखेगा तो उसमें मेरी वीडियो जाने के चांसेस भी हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह कुछ और भी हम डाल देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फाइवर। अब ये मैं वो लफ्ज़ डाल रहा हूँ कि जो वर्ड्स लोग सर्च करते होंगे, ठीक है। ऑनलाइन वर्क कर लेते हैं, ठीक है, इस पर भी 2.2 मिलियन पोस्ट हैं। अच्छा, ऑनलाइन स्किल्स कर लेते हैं, अच्छा, इस पर 31K हैं। और क्या कर लें, डिजिटल मार्केटिंग 49 मिलियन पोस्ट हैं। तो चलें, ये तकरीबन 5 डाली हैं, 5-7 तकरीबन, इस तरह आप कुछ रेलिवेंट हों आपके काम के, ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने एक वीडियो जो डाली है ना,
ये आपको ये चीज़ें अक्सर मोबाइल में फिर शो नहीं होती है, अब लैपटॉप में कुछ एडिशनल ऑप्शंस। जब आप वीडियो अपलोड करते हैं तो वीडियो का टाइटल, ठीक है, और यहाँ पर भी कुछ टैग्स देता है। यहाँ पर ये टैग्स ये देखें, कभी आपने देखा है कोई चीज़ पोस्ट करते वक्त उसमें मज़ीद ऑप्शंस, ये जब आप वीडियो जब आप शेयर करते हैं तो उसके ऑप्शंस में ये आपको टैग्स के ऑप्शंस मज़ीद यहाँ भी मिलते हैं। यहाँ भी मैंने कुछ टैग्स डाले हुए हैं, ठीक है। अब ये चीज़ें आपको अक्सर मोबाइल में नहीं समझ आती, इसलिए मैं कहता हूँ कि जो काम किया करें कोशिश करें लैपटॉप से, क्योंकि लैपटॉप में ज़्यादा एडिशनल ऑप्शंस होते हैं। अच्छा, यहाँ से मैं थंबनेल भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, वीडियो से जो लिया गया हो। तो अब यहाँ से वीडियो से ये मैं ज़ुबैर भाई की कोई अच्छी सी पिक्चर वो कर देता हूँ ना, ताकि बस यही ठीक है। अच्छा, तो अच्छा ये ऊपर डिस्क्रिप्शन हो गई, टैग्स भी आ गए हैं कुछ, ठीक है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। पब्लिश ओरिजिनल पोस्ट, ये पूछ रहा है कि कोई इवेंट वगैरह वो करना चाहते हैं, ठीक है, नहीं, पब्लिश ओरिजिनल पोस्ट कर देते हैं। अच्छा, और एक और बात, मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ कि जब आप कमेंट्स में, आप जब इसी पेज के कमेंट्स में ठहरे हैं, ठीक है, पेज में आप आए हुए हैं, तो यहाँ पर जाकर आप ऐड वाला बटन दबाएंगे, ठीक है, जो ऐड लिखा हुआ आता है। अब ये देखें, ऐड फॉलोअर्स, इसमें लिखा है सम फॉलोअर्स माइट रिसीव नोटिफिकेशंस। जब मैंने डाली है तो अक्सर ऐसा होता है कि कभी जो वैसा होना ऐसे चाहिए कि मैं जैसे ही वीडियो यहाँ पर अपलोड करूँ तो जिन जिन लोगों ने यहाँ जो इस पेज के फॉलोअर्स हैं उनको एक नोटिफिकेशन जाना चाहिए कि इस फलां पेज ने एक वीडियो अपलोड की है, लेकिन कभी कभी ये ऑप्शन, ये नोटिफिकेशन नहीं जाता। तो उसको इंश्योर कराने के लिए आप यहाँ पर ऐड फॉलोअर्स करेंगे, ठीक है, और इसको कमेंट में एंटर कर देंगे, ये मेरा एक कमेंट चला जाएगा ऐड फॉलो। अब जैसे ये मैंने ये किया है ना, तो जिन जिन लोगों ने मेरे इस पेज को लाइक किया हुआ है या फॉलो किया हुआ है उनको नोटिफिकेशन अभी चला जाएगा, लाजमी चला जाएगा, ठीक है, समझे हैं बात? हाँ जी, वो भी समझाता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे अपनी प्रोफाइल में जाना पड़ेगा। वो अपनी जो ज़ाती प्रोफाइल होती है उससे वो ऑप्शन आएगा, वो भी आपको समझाता हूँ। अब मैं पहले अपनी प्रोफाइल में आया हूँ, ठीक है, और अब मैं जा रहा हूँ स्किल अप एकेडमी के पेज पर। फ़र्क क्या है फिर? अभी पहले आया नहीं हुआ था पेज पर, दोबारा ये मैंने क्यों चक्कर फेरा है? आपने अपनी आईडी से सर्च किया होगा ये, नहीं चलो वो सर्च अंदर से खुल के अकाउंट नहीं, अभी मैं अभी थोड़ी देर पहले भी तो आया हुआ था ना पेज पर जी। अभी मैं दोबारा भी पेज पर आ गया हूँ, तो पहले ठीक नहीं था, मैंने क्या चीज़ चेंज की है? सर पहले आप अपनी आईडी से आए थे ना, अभी आप पेज पर थे, आप प्रोफाइल पर। हाँ जी, अब आपने प्रोफाइल से सर्च किया, तो टप गया ना। ये देखें यहाँ पर मैं किसके, अगर मैं अभी कमेंट करूँगा तो किसका कमेंट शो होगा? आपका, मेरा, मेरी प्रोफाइल का। मैंने कैसे बोला है सर जी, वो हमको थोड़ी समझ नहीं आ रही थी। शाह साहब समझाइए। सही, पहले मैंने कमेंट किया था तो स्किल अप एकेडमी का कमेंट शो हो रहा था। अभी अगर कमेंट करता हूँ तो लिखा हुआ आ रहा है कमेंट एज, मेरा नाम आ रहा है, ठीक है। अभी मैं अगर कमेंट करूँगा तो मेरा नाम आएगा। अब अगर मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरा सोशल सर्कल है, ठीक है, अगर वो भी यहाँ पर मेरी पोस्ट को देखें, ठीक है, तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ऐड किया। अब ये मुझे दो ऑप्शन अलग से भी दिखाई दे रही हैं कि क्योंकि आपकी जो प्रोफाइल होती है उस पर फ्रेंड्स भी होते हैं और फॉलोअर्स भी होते हैं। तो अगर फॉलोअर्स को करता हूँ तो ये मेरे फॉलोअर्स को नोटिफिकेशन चला जाएगा, और ये हाईलाइट करता हूँ तो मेरे फ्रेंड्स को भी नोटिफिकेशन चला जाएगा। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, अब इसका फ़ायदा ये है कि मिसाल के तौर पर आप लोग अपने लिए एक पेज बनाते हैं मार्केटिंग का, सर्विसेज का, जिस तरह आप लोगों ने बनाए हैं, और आप चाहते हैं कि लोग
जो है ना, मैं जब जब कोई नई पोस्ट करूं और तो मेरे दोस्त भी आकर देखें, तो जाहिर सी बात है जब वो आएंगे तो पेज को लाइक भी करेंगे, ठीक है। तो फिर आप अपनी प्रोफाइल से जाकर अपने दोबारा पेज में जाएंगे और अपने प्रोफाइल के थ्रू आप कमेंट कर देंगे, यही फॉलोअर्स और हाईलाइट वाला, ठीक है जी हाँ। उनको नोटिफिकेशन चला जाएगा कि आपको किसी ने यहाँ पर मेंशन किया है, ठीक है, उनको नोटिफिकेशन जाएगा, समझें? किया जाए, चलें कर लेते हैं। अच्छा, तो बस ये पोस्ट हो गई है, ठीक है। अब हम जाते हैं ऐड की तरफ। तो हाँ यही वाला है। अच्छा, अब यहाँ पर हम ऐड चलाना चाहते हैं, मैं यही पोस्ट को ऐड के तौर पर चलाना चाहता हूँ, ठीक हो गया। तो क्रिएट में गया, मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे मैसेज करें, ठीक है। तो इंगेजमेंट में जाऊँगा, कंटिन्यू करता हूँ मैं। अच्छा, अब मैं मैनुअल इंगेजमेंट कैंपेन, ठीक है, ताकि मैंने ये खुद करना है। इंगेजमेंट कैंपेन, अब यहाँ पर चूँकि मुख्तलिफ हम कोर्सेज़ करवा रहे हैं और फिर हर कोर्स की अलग अलग अक्सर एडवर्टीज़मेंट होती है, तो अक्सर मैं फिर नाम दे देता हूँ, अपना नाम दे देता हूँ, ठीक है, और मैं डेट डाल देता हूँ ताकि याद रहे, ठीक है, ताकि इस डेट को चलाया था और ये मेरा ऐड चल रहा है। स्पेशल कैटेगरी है नहीं, ठीक है। और मैं बजट भी मैं रखना चाहता हूँ एड सेट में मैं रखूँगा, ठीक है। कैंपेन में अगर मैं ज़्यादा एड सेट बनाता तो फिर मैं बजट यहीं पर सेट करता, ठीक है। तो बस इसमें कोई और सेटिंग नहीं है। नेक्स्ट, एड सेट पे अभी चले जाएंगे। एड सेट में भी चूँकि मैंने कोई एड सेट नया नहीं बनाया तो मैं इसको नाम को चेंज नहीं करूँगा, सही है। कन्वर्जन लोकेशन पूछ रहा है कि कहाँ पर कन्वर्जन चाहिए, तो ना वेबसाइट है, बाकी एड्स पर भी मैं चाहता हूँ लोग मुझसे मैसेज करें, मैसेजिंग ऐप्स ही रहने दूँगा। दोबारा मुझसे पेज पूछ रहा है कि कौन सा पेज हो, तो यही स्किल अप एकेडमी का पेज पहले से अटैच है, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये करता हूँ कि इंस्टाग्राम पर हम इतने एक्टिव नहीं होते। अच्छा, अगर ये दोनों रहें तो मैसेज आ रहे हैं 39 to 113, अगर ये करते हैं तो इतना कोई फ़र्क नहीं आ रहा। मैसेंजर को हटाते हैं, थोड़ा सा चले मैसेंजर को रहने देते हैं। अब ये फ़र्क देखा, ये दोनों चीज़ें अटैच हैं, व्हाट्सएप भी और मैसेंजर भी। तो एक वो रेंज दे रहा है कि 39 to 113 मैसेजेस आ सकते हैं डेली के, ठीक है। अब वो बजट उसने शायद ज़्यादा लगाया हुआ है, मैं मैसेंजर को हटा देता हूँ। 39 से 35 हो गया और 113 से 102 हो गया, क्योंकि अक्सर लोग ज़रा इजी रहते हैं कि मैसेंजर से क्लिक किया और मैसेंजर से बात शुरू कर दी, ठीक है। तो शायद व्हाट्सएप पर जाना उनके लिए थोड़ा सा लग रहा होता है, यार व्हाट्सएप पे कैसे जाएंगे, हालांकि क्लिक करने से 1 से 2 स्टेप में व्हाट्सएप खुल जाता है, ठीक है। लेकिन मैसेंजर से थोड़ा है कि मैसेजेस ज़्यादा आ जाते हैं। खैर, ये आप अगर क्लाइंट के लिए लगा रहे हैं तो उससे पूछेंगे कि भाई आपने मैसेंजर पर फिर आप एक्टिव होते हैं, क्योंकि आप मैसेंजर पर भी मैसेज आना शुरू हो जाएंगे। अब अगर वो मैसेंजर पर जवाब ना दे तो फिर फ़ायदा ही नहीं है, मैसेज तो आ रहे हैं क्लाइंट्स के। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं नंबर चेंज करना चाहता हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पर काफ़ी नंबर दिए हुए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इस नंबर पर ये वाला, हाँ जी ठीक है, इस पर मुझे मैसेज आ जाए, ठीक है। तो यहाँ मुख्तलिफ नंबर भी चेंज कर सकते हैं। पेज पर वो जो एक्शन बटन होता है या वहाँ पर तो एक ही नंबर देंगे ना,
एक ही होता है ना, एक दफ़ा ये एक ही नंबर, ठीक है। या चेंज करेंगे तो वो तो हट जाएगा, ठीक है, अगर आप कभी चेंज करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप मल्टीपल नंबर रख सकते हैं, लेकिन हाँ चलाएंगे एक ही, मतलब सिलेक्ट एक ही होगा, ठीक है। और दूसरा क्या इसकी शर्त है कि आपका ये जो नंबर है बिज़नेस व्हाट्सएप पर होना चाहिए। अच्छा, अब परफॉर्मेंस गोल, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्सेशंस ही चाहता हूँ कि लोग मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा बात करें। बिट कंट्रोल मैं नहीं लगा रहा कि मैं चाह रहा हूँ कि फ़ेसबुक मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रिज़ल्ट ला कर दे, ठीक है। हाँ, आप ये देखें ना, डेली बजट खाम में उस दिन आप मेरे ख्याल में पूछ रहे थे कि क्या लगाना ज़रूरी है बजट, तो बजट आप सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो ये देखें उसने 4000 डेली का लगाया हुआ है, ज़्यादा था, ठीक है ना। तो आप देखेंगे, ठीक है। तो अच्छा जी, तो अब मैं ऐसे करता हूँ कि डेली बजट मैं लगा देता हूँ यहाँ पर 400 का, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर एरर आ रहा है, फेसबुक कह रहा है कि यार ये मतलब नहीं आएगा रिज़ल्ट, आपका जो बजट है कम है, यहाँ पर भी आ रहा है। लेकिन ये देखें मैंने कहा था कि ये येलो या ऑरेंज कलर में है, इसका कुछ ज़्यादा मसला, बस ये फेसबुक अपनी तरफ से सजेशन दे रहा है, ठीक है। और ये देखें इस एरर का ये यहाँ पर क्रॉस भी है, आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। जी सर, बजट कम का तो इसमें वो नहीं आ रहा है। यू मे नॉट गेट एनी कन्वर्सेशंस विद दिस बजट, ट्राई इंक्रीजिंग इट, ठीक है। और अगर जो रियल एरर होता है ना, वो फिर यहाँ से रेड कलर होता है और यहाँ से क्रॉस का निशान भी नहीं होता, अब ये मैंने हटा दिया, ठीक है। अच्छा, अब मज़े की बात ये है कि देखें फेसबुक कह रहा है कि ज़ीरो नहीं आएगा रिज़ल्ट, ठीक है, लेकिन रिज़ल्ट आएगा, मुझे अंदाज़ा है, हम चलाते रहते हैं। अब ये तकरीबन मैंने 7-8 दिनों के लिए चलाना है ऐड, ठीक है। एक दिन का 400 जी हाँ, एक दिन का 400 बिल बनेगा, ठीक है। और रीच होगी 3000 से 9000 लोगों के दरमियान, एक एवरेज दे रहे हैं। अच्छा, अभी ये भी देख लें, 3.3 टू 9.6, अगर कोशिश करें इस फिगर को याद कर लें, क्योंकि ये अभी पूरा पाकिस्तान सिलेक्ट है। अभी मैं डेरा इस्माइल ख़ान की भी स्पेसिफिक लोकेशंस वो करता हूँ, तो आप देखना इसमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा, ठीक है। 3.3 और 9.6। अच्छा जी, तो हम ऐसा करते हैं, अब ऑडियंस सिलेक्ट करनी है हमने, ठीक है। अब ऑडियंस में ये है कि मैंने पहले से ऑडियंस सेव भी की हुई है, ठीक है। तो एक तो आप कह रहे थे कि मुझे उस दिन ऑडियंस नहीं मिल रही थी, ये देखें यहाँ पर आएंगे आप, ठीक है। ये तो लोकेशन सिलेक्ट होगी ना, उसके बाद ये ऑडियंस में आए, यहाँ पर एज भी है, जेंडर भी है, और ये डिटेल टारगेटिंग भी है, ठीक है। या आप यहाँ जाएंगे स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस में। अब ये देखें, मुझे ये सेव ऑडियंस तो लिखा हुआ है, अब ये तो सेव करना है, मैं लोड कैसे करूँ जो मैंने सेव कर रखी है। ये कस्टम ऑडियंस का ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन ही नहीं दे रहा जो मैंने सेव की है, उसको कहाँ से लोड करूँ मैं, ऑप्शन ही नहीं दे रहा। ये कस्टम ऑडियंस है, कस्टम ऑडियंस और चीज़ है। कस्टम ऑडियंस वो है जो मैंने ऑलरेडी टारगेट की हुई है, जो आ चुकी है, मतलब यानी कि जो हमारे पेजेस पर आ चुके हैं, उनको जो आप ऑडियंस बनाते हैं ना, जो ऑलरेडी विज़िट कर चुके हैं, देख चुके हैं, ठीक है। तो उसके लिए वो फिर वो हैं यहाँ पर, वो भी मैंने टारगेट की हुई हैं। ये कस्टम टू ऑडियो, अब ये नाम मैंने ख़ुद दिए हुए हैं कि जो लोग हमारी वीडियोस देख कर आए हैं, ठीक है, 8000 से 9500। हालांकि वैसे हमारा रीच लाखों लोगों तक हो चुका है, लेकिन मैंने असल में यहाँ पर एक शर्त भी लगा रखी है कि जिन लोगों ने कम से कम हमारी वीडियो 15 सेकंड्स देखी हो, ठीक है। तो खैर ये 8000 से 9500 भी अगर बंदा इंटरेस्टेड है तो ये भी एक बड़ी बात है, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, आपने जिस तरह कहा था कि वीडियो और पिक्चर दोनों एक साथ अपलोड कर सकते हैं, जी दोनों एक साथ कर सकते हैं,
जी कर सकते हैं बिल्कुल। अच्छा अभी मैं, लेकिन वो मुझे सेव्ड वाली नहीं मिल रही, मैंने कुछ सेव भी किए हुए हैं, तो मैं आऊँगा स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस के ऑप्शन में। ठीक है, अब वो मुझसे फिर कह रहा है कि अगर आप ये करेंगे तो आपको 33% लोअर कास्ट रिज़ल्ट आ सकती है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ नहीं, अभी मुझे अपनी ओरिजिनल ऑडियंस पे जाने दें। अच्छा ओरिजिनल ऑडियंस पे ये देखें कहाँ गया, हाँ जी, अब ये पहले नहीं आ रहा था ऑप्शन, ये वाला यूज़ सेव्ड ऑडियंस अभी आ चुका है, और ये मैंने डिजिटल मार्केटिंग ऑडियंस के नाम से एक ऑडियंस सेव की हुई थी पहले से। ठीक है, तो ये मैंने लगा दी। अब देखें यहाँ पर ये जो लोकेशन है ये भी चेंज हो गई है। ठीक है, ये डेरा इस्माइल ख़ान का 5 किलोमीटर का मैंने रेडियस सेलेक्ट किया हुआ है। एज मैंने 18 से 45 रखी हुई है, और इसमें इंटरेस्ट मैंने ये रखे हुए हैं। अभी देखें वैसे हाँ वैसे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, थोड़ा सा फ़र्क है, चलिए इतना ज़्यादा नहीं है। अच्छा मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी अभी इस वक्त मैं इस ऑडियंस पे थोड़ी चेंजिंग लाऊं। ठीक है, मैं इस ऑडियंस में चेंजिंग लाना चाहता हूँ, तो मैं इस एडिट में जाऊँगा। अब ये मेरी बनी हुई ऑडियंस है, ये लोकेशन है। ठीक है, ये मैंने लोकेशन में डेरा इस्माइल ख़ान का सेंटर इस जगह को बनाकर, तो मैंने 5 किलोमीटर का एक रेडियस बनाया हुआ है। चलें सही है, ये लोकेशन सही है, इसमें भी काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं। और मैंने फिर ये किया कि एज मैंने 18 से 45 रख ली है। जेंडर जो है वो ऑल जेंडर्स हैं। इसमें मैंने ये किया हुआ है, चूँकि हम आईटी स्किल सिखा रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ज़रा पढ़े लिखे लोग इस तरफ आएँ जो कोई ना कोई स्टडी कर रहे हों या कुछ इस तरह से। तो मैंने डेमोग्राफिक्स में लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटी में हों या मास्टर डिग्री कर रहे हों या यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हों, बैचलर डिग्री उन्होंने की हो। अब इंटरेस्ट वगैरह में लिखा है कि कोर्सेरा, ये कोर्सेरा एक इंटरनेशनल वेबसाइट है जहाँ से कोर्स होते हैं आईटी, वहाँ भी आईटी से भी हैं और जनरल कोर्सेज भी हैं। तो अगर कोई मतलब यानी कोर्सेज करना चाहता है तो वो जाकर देखता होगा, तो उस बंदे को भी ऐड मेरा नज़र आए ताकि वो मेरी इंटरेस्टेड ऑडियंस है। कोई अगर फाइवर से रिलेटेड इंटरेस्ट रखता है तो जाहिर सी बात है वो फाइवर से इसलिए इंटरेस्ट रखता है कि वो फ्रीलांसिंग सीखना चाहता होगा, उसको मेरा ऐड नज़र आए। लिंक्डइन में इंटरेस्ट रखने वाले को ऐड नज़र आए। अच्छा, जो हायर एजुकेशन में इंटरेस्टेड हो, मास्टर डिग्री में, यूडेमी नाम सुना है आपने? ये यूडेमी और कोर्सेरा ये भी इसी तरह की इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं। ठीक है, तो हायर एजुकेशन, यूनिवर्सिटी, डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट हो तो वो लोग मेरा ऐड देखें। ठीक है, ये वैसे फिर भी काफ़ी मैंने ज़्यादा किए हुए हैं, तो हायर एजुकेशन में इंटरेस्ट को हटा देते हैं। मास्टर्स डिग्री इंटरेस्ट में हटा देते हैं। इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कंप्यूटर साइंस, अच्छा तो मैं इसको अपडेट कर देता हूँ क्योंकि अभी मैंने अपनी ही पुरानी सेव्ड ऑडियंस में चेंजिंग की है ना, तो इसको मैं जो है वो अपडेट कर देता हूँ। ये डन हो गया। अच्छा, तो ये अब ऑडियंस सिलेक्ट हो चुकी है। अच्छा, जो मैंने ऑडियंस को नाम दिया था डिजिटल मार्केटिंग ऑडियंस, वही नाम आ रहा है। लोकेशन, एज
एज यहाँ पर शो हो रही है और यहाँ पर इंटरेस्ट शो हो रहे हैं। ठीक है, ऑडियंस मेरी सिलेक्ट हो चुकी है। अच्छा, अब प्लेसमेंट पे आते हैं। प्लेसमेंट को भी थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं कि मैं कहाँ कहाँ पर ऐड दिखाना चाहता हूँ। तो ये दोनों तो बिल्कुल मैं दिखाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मैसेंजर पर मेरा ऐड नज़र ना आए, वहाँ पर इतना ख़ास रिस्पांस नहीं होता। ऑडियंस नेटवर्क पे भी नज़र ना आए, और फेसबुक में, मार्केट प्लेस में भी नज़र ना आए। बाकी फेसबुक फीड, रील्स, स्टोरीज सब चीज़ों में नज़र आए। अब देखें थोड़ा सा फिर रीच पर फ़र्क पड़ चुका है, कम हो गई है लेकिन ठीक है। यानी कि मैं चाहता हूँ क्वालिटी लोग आएँ, ज़्यादा लोग आएँ और वो इररेलेवेंट हो फिर भी फ़ायदा नहीं है, थोड़े और सुथरे। अच्छा ठीक है, तो मैंने प्लेसमेंट भी सिलेक्ट कर ली, ऐड सेट मैंने कंप्लीट कर लिया। दोबारा एक दफ़ा ज़रा देख लें ऐड सेट को। नहीं बस हो जाएगा। सही है। ठीक है, इसमें सारी हमने जो चीज़ें सिलेक्ट कर ली, ऑडियंस और प्लेसमेंट। अब हम जाएंगे नेक्स्ट करके ऐड लेवल पे। नाम मैं चेंज नहीं कर रहा क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही वीडियो लगानी है। ठीक है, अच्छा आइडेंटिटी, फेसबुक पेज सिलेक्ट है, इंस्टाग्राम भी ज़ुबैर भाई का है, उन्होंने कनेक्ट किया हुआ है तो वो शो हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब मुझे आप लोग बताएं मैं क्रिएट ऐड करूं या यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट करूं। ठीक है, पोस्ट मैंने चूँकि की हुई है और मैं चाहता हूं कि वहाँ पर चूँकि लाइक्स कमेंट्स आ जाएंगे तो वो कहते हैं ना थोड़ा एक अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट कर लेता हूँ। अब वो कह रहा है कि सिलेक्ट करें पोस्ट को। ठीक है, अब यहाँ देखिए फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों शो हो रहे हैं। अगर जो इंस्टाग्राम पे पोस्ट जो है तो उसको भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। अच्छा, ये इंस्टाग्राम पर भी ज़ुबैर भाई ने पोस्ट की हुई है। अच्छा, फेसबुक पर तो फेसबुक की 27 जनवरी यही पोस्ट है, इसको मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट हो चुकी है। कंटिन्यू। एक चीज़ आपने नोट की, यहाँ पर एक एरर आया था। अच्छा, आप लोगों ने नहीं देख लेकिन मैंने फ़ौरन देखा। यहाँ पर एरर आया था कि एक वो बटन मिसिंग है, नंबर वाला, व्हाट्सएप वाला। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक आपको बात बताता हूँ। चाहिए मेरी वीडियो चलती रहेगी, आपको थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करेगी, तो मैं ज़रा नीचे ऊपर कर देता हूँ। अच्छा चले, यहाँ पर जो एरर आता है ना, अक्सर कुछ एरर ऐसे भी होंगे जो टेम्परेरी, जो फेसबुक कभी कभी थोड़ा सा शायद बेचारा कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, ऐसा मैं कह दूँ, यानी उसको आप फेसबुक की टेक्निकल गलती समझें। कभी कभी आप रिफ़्रेश भी एक दफ़ा करके देख लिया करें। ठीक है, कुछ चीज़ें कभी कभी ऐसे भी सेट हो जाती हैं। आपके नेट का भी कभी इशू होता है, इसलिए भी कुछ ऐसी चीज़ें आपको शो हो रही होती हैं। ठीक है, तो ये हमने यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट की। अच्छा, अब ये मेरा प्राइमरी टेक्स्ट चेंज नहीं हो रहा क्योंकि मैंने पोस्ट पर ये टेक्स्ट किया था, इसलिए मैं यहाँ से चेंज नहीं कर रहा, चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, अगर तो मैं अभी अपलोड करता ना तो फिर मैं यहाँ पर टेक्स्ट अपनी मर्ज़ी का डाल सकता था। अभी अगर मुझे टेक्स्ट चेंज करना है तो पहले मुझे उसी पोस्ट पर जाकर वहाँ से टेक्स्ट चेंज करना होगा। नहीं समझे? ठीक है, तो मैं अभी टेक्स्ट यहाँ पर चेंज नहीं कर सकता। कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन का मतलब है कि ये नीचे मुझे क्या लिखना चाहिए। चूँकि मैंने इंगेजमेंट कैंपेन ही लगाई है तो शुरू से सेंड मैसेज ही आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर कॉल टू एक्शन वाला ये जगह चेंज नहीं हो रही। अब किसी को व्हाट्सएप आएगा और किसी को सेंड मैसेज आएगा। अब ये सेंड मैसेज, ये जो निशान बना हुआ है, ये देखें किस चीज़ का है, फेसबुक मैसेंजर का, और ये देखें ये व्हाट्सएप का। अब किसी को व्हाट्सएप नज़र आएगा, किसी को ये नज़र आएगा। उसकी अपनी बिहेवियर
कि वो जब भी ऐड देखता है तो व्हाट्सएप को प्रेफर करता है या मैसेंजर को प्रेफर करता है, तो फिर फेसबुक देखेगा और हर किसी को उसकी एक्टिविटी के मुताबिक ये एक्शन बटन दिखाएगा, किसी को व्हाट्सएप वाला, किसी को मैसेंजर वाला। अच्छा, अब ये आप ये क्यों नज़र आ रहे होते हैं, ये आपने कभी देखा है? ये अलग अलग क्यों नज़र आ रहे हैं? है आइडिया? ये अलग अलग मुझे स्क्रीन, और यहाँ भी चल रही है, यहाँ भी चल रही है। हाँ, ये मुख्तलिफ चल रहे हैं। ये देखें, इसके ऊपर लिखा होता है, ये फेसबुक स्टोरी में ऐसे दिखेगा, इंस्टाग्राम स्टोरी में ऐसे दिखेगा, इंस्टाग्राम फीड में ऐसे दिखेगा, फेसबुक फीड में। इसको अगर आप मज़ीद खोल कर देखना चाहते हैं तो ये एडवांस प्रीव्यू में जाएंगे। अब ये उसमें दिखा भी देगा कि क्या ये सारी जो वीडियोस हैं कोई क्रॉप का मसला, कोई साइज़ का मसला, ये तो नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये आप सारे यहाँ पर देख सकते हैं कि हर जगह पर तकरीबन सही आ रहा है। ठीक है, अब ये एक्सप्लोर होम में, जब आप इंस्टाग्राम में कोई चीज़ एक्सप्लोर करने जाते हैं, जब कोई चीज़ सर्च करने जाते हैं, तो वहाँ पर मुख्तलिफ नीचे पहले से वीडियोस शो हो रही होती हैं। उसमें भी एक ऐड वाली जगह भी होगी जिसमें हमारा ऐड चल रहा होगा। ठीक है, डेरे वालों जहाज ही समझ आई हुई कितना से वीडियो बढ़ी है। ये वो तो नहीं है बस साइंस का? नहीं मुझे तो ये वाला लॉन्ग लग रहा है। नहीं सर, यहाँ ये लाउन इतना अच्छा नहीं है सर। टेंट होगा। ये नेशनल क्लब है। हाँ। वो भी उसका गार्ड फिर बाद में कह रहा था कि वो भाई क्यों बना रहे हो वीडियो। खैर हमें शुक्र है कि अच्छी खासी बना ली थी। सर अगर पिक्चर का मसला हो, मतलब पिक्चर बड़ी हो, आधी नजर आए, उसका क्या करेंगे? वो वीडियो एडिट करेंगे, उसमें जाएंगे, इसमें ऑप्शन होगा? देखें, अगर तो आपने पेज पर पोस्ट की हुई है, ठीक है, तो फिर तो आपको वहीं से जाकर दोबारा वो चेंज करेंगे साइज़, फिर दोबारा पोस्ट करेंगे। अगर तो आप यहीं से क्रिएट ऐड करते हैं ना, क्रिएट ऐड करते हैं, ठीक है, यहाँ से, फिर यहाँ से आपको फेसबुक क्रॉप और रिसाइजिंग के ऑप्शन देता है। ठीक है, तो आप वहाँ से फिर ये सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर अक्सर, अब ये पता नहीं, हालांकि मैंने सब लिखा भी इंग्लिश में हुआ है, अक्सर उर्दू वाले में अक्सर ऑप्शन नहीं देता। यहाँ पर अगेन आज ऑप्शन नहीं दे रहा। अक्सर यहाँ पर फेसबुक का AI आपको कुछ ऑप्शन देता है कि इससे ये जो टेक्स्ट है इससे मिलते जुलते वो और भी 5 टेक्स्ट खुद से बना देता है। ठीक है, तो वो भी आप सिलेक्ट कर लिया करें। अच्छा है, हर किसी को मुख्तलिफ टेक्स्ट दिखेगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि हम रिमूव बटन करें। नहीं, बटन तो हम यही चाहते हैं कि यही लगा रहे। एडिट प्लेसमेंट दोबारा, हाँ प्लेसमेंट दोबारा आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, कि कहाँ पर शो हो। ठीक है, प्लेसमेंट पहले यहाँ एड सेट से भी तो हमने चेंज किया है ना, कि कहाँ पर मेरा ऐड नज़र आए। यहाँ पर अगेन भी वो आपको एडिट करने का ऑप्शन दे रहा है। अच्छा, ये मज़ीद थोड़ी सी एक एडवांटेज प्लस क्रिएटिव होता है कि अगर आप इसमें थोड़ा चीज़ें करना चाहते हैं कि इसमें कुछ वीडियो फ़िल्टर लगाना चाहते हैं। ठीक है, अगेन जो हमारी वीडियो है पहले से अच्छी फ़िल्टर शायद जुबैर भाई ने किया हुआ है इसको। ठीक है, बाकी टेक्स्ट की इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं, विजुअल आप चाहते हैं कि 65% ऑफ एजुकेशन बिजनेसेस हैव टर्न्ड ऑन वेरी एक्सपेक्ट रेशो। ये मुख्तलिफ चीज़ें आपकी जो वीडियो है वो उसमें कोई अगर कोई कमी बेशी हो तो फिर फेसबुक को आप इख्तियारात देते हैं कि आप ज़रा कुछ ठीक कर लेना अपनी तरफ से। ये चीज़ होती है। अब ये मैसेज टेम्पलेट है तो अगर हम ये चाहते हैं, ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि जो लोग आ रहे हैं तो उनको किस तरह का रिस्पांस जाए। पहले मेरी तरफ से ये जाएगा कि हाय, नहीं, ये उस बंदे को होगा, उसका नाम लिखा हुआ होगा, क्योंकि नाम फेसबुक से पता चल जाता है कि हाय, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें अहमद ने मैसेज किया है तो लिखा हुआ उसे लिखा हुआ जाएगा, हाय अहमद, प्लीज़ लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं।
तो हम यहाँ से उसे अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चंस और ये चीज़ें भी लिख कर भेज सकते हैं कि आप अपना नाम, एज, क्वालिफ़िकेशन और जो स्किल आप सीखना चाहते हैं ये हमने थोड़ा ख़ुद बनाया हुआ है कि ये बता दें आप कहाँ से आपका ताल्लुक़ है, कुछ मज़ीद चीज़ें, ठीक है। तो आप ये अगर उर्दू में भी लिख सकते हैं, ठीक है, जिस तरह आपकी मर्ज़ी हो, जिस तरह आप कोई अगर प्री रिकॉर्डेड मैसेज इन्हें कहते हैं, ठीक है। तो अब अगर आप चाहते हैं कि जो कोई भी खोले तो उसको एक पहले से बनाया हुआ मैसेज एक चला जाए, ऐसे होता नहीं है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये वही चीज़ है, ठीक है। ये आप अपनी मर्ज़ी से भी यहाँ से एडिट करके डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पर फिर ये ऑप्शन सारे मौजूद हैं। अब ये देखें, कोई अगर मुझे मैसेज करेगा मैसेंजर पर तो उसे इस तरह शो होगा, और अगर कोई व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करेगा तो उसे इस तरह का शो होगा, ठीक है। ट्रैकिंग में हमारी अब वेबसाइट तो है नहीं कि जिसका बाकायदा हम ट्रैक कर सकें, ठीक है। तो अगर वेबसाइट होती तो मैं क्लिक करता, अब चूँकि वेबसाइट नहीं है और ना ही हमारी ऐप है तो यहाँ पर भी मैं क्लिक नहीं करूँगा। ऑफलाइन इवेंट्स भी कोई हमारे नहीं है, ठीक है। URL पैरामीटर भी नहीं है, तो बाकी सारी चीज़ें क्लियर हैं मेरी, ठीक है। अच्छा, अब एक बात, आपने जो ऐड चलाया था ना, तो उसमें मैं क्यों आपसे बार बार कह रहा था कि मुझे कैंपेन, ऐड सर और ऐड की अलग अलग पिक्चर भेजें। अब एक बात समझाता हूँ आपको। अब ये 3 लेवल हैं। ये कौन सा है? कैंपेन है, ऐड सेट है, ये ऐड है, और ये देखें यहाँ पर पब्लिश लिखा हुआ है। अच्छा, मैं ऐड सेट में जाता हूँ, चले यहाँ पर नेक्स्ट लिखा हुआ है और यहाँ पर भी नेक्स्ट लिखा हुआ है। यहाँ इन दोनों में पब्लिश तो नहीं है ना, पब्लिश सिर्फ यहीं पर है। अब अगर मैं यहाँ से पब्लिश करता हूँ तो ये तीनों लेवल पब्लिश हो जाएंगे, यानी उनके अंदर जितनी सेटिंग्स हैं वो अप्लाई हो जाएंगी। अक्सर ऐसा होता है कि कैंपेन, अब जब मैं इसको पब्लिश करता हूँ और ऐड में कोई एरर है तो ये भी पब्लिश हो जाएगी, ये भी पब्लिश हो जाएगी, ऐड यहाँ से एरर दे रहा होगा, हालांकि ऐड चलेगा नहीं। तो अब आप कंफ्यूज होंगे कि यार ये क्या हो गया है, चीज़ मेरी जो है वो ऐड एक्टिव हुआ है या नहीं हुआ है, ये पब्लिश हुआ है या नहीं हुआ। तो आप फिर इन तीनों लेवल को यहाँ से भी देख सकते हैं, और चलें यहाँ दोबारा से, यहाँ पर भी कैंपेन्स का जो ओवरव्यू है यहाँ से भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो हम यहाँ से करते हैं पब्लिश, ठीक है। अब ये लोड कर रहा है, यहाँ भी आपको ये परसेंटेज नज़र आ रही है, कितनी परसेंटेज ओके हो चुकी है, यहाँ पर भी आपको दिखा रहा है। अब ये 1 of 3 का मतलब है कि पहले कैंपेन को, फिर ऐड सेट को, फिर ऐड को पब्लिश कर रहा है। अब उसको कोई एरर नहीं मिला तो आ रहा है कि एक कैंपेन, एक ऐड सेट और एक ऐड पब्लिश हो चुका है। ज़्यादा ऐड सेट होते, ज़्यादा ऐड होते तो यहाँ पर वो तादाद सारी आ रही होती, ठीक है। तो पब्लिश हो चुका है। अब यहाँ देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पहले इन ड्राफ्ट था, ठीक है, मुझे दिखाना भूल गया, दोबारा आप जब वीडियो देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ पर पहले इन ड्राफ्ट होगा, प्रोसेसिंग, यानी कि अच्छा आपका ऐड ऐसा नहीं होगा आपने पब्लिश किया और फ़ौरन एक्टिव हो गया, ठीक है। हमेशा जो टाइमिंग है ना, फेसबुक कहता है कि हम 24 घंटे लेंगे, ये शायद उनका 48 आवर्स का है या 24, मुझे ज़रा भूल रहा है, ठीक है। तो वो इतना टाइम कहते हैं कि इतना टाइम लग सकता है कि हम आपके ऐड को पहले वेरीफाई करेंगे, देखेंगे कि उसमें कोई आप पॉलिसी वायलेट तो नहीं कर रहे, कोई ऐसी बात जो हमारे फेसबुक के पॉलिसी के ख़िलाफ़ हो, आप कोई गलत बात कर रहे हैं, किसी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ कोई ऐसे नफ़रत अंगेज़ बात कर रहे हैं, या कोई फ्रॉड वाली बात है, कोई स्कैम वाली बात है, वो हर चीज़ चेक करेंगे, ठीक है। लेकिन एवरेज, ऑन द एवरेज फेसबुक 2 से 3 घंटे, 4 घंटे, मैक्सिमम मेरे ख्याल में 6-7 घंटे मैंने देखे हैं, आपका ऐड चल जाएगा, ठीक है। आपको फिर जीमेल पर भी नोटिफिकेशन आ जाता है, अगर आपकी जीमेल अटैच है कि आपका ऐड पब्लिश हो चुका है, या आपको नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपका ऐड पब्लिश हो चुका है। मैंने जब पब्लिश किया तो सब ऐड लेवल को कर रहा था, दे रहा था कि यहाँ पे नहीं, नेम का तो नहीं देते आपको पिक्चर नहीं यार, कुछ और होगा, लेकिन कभी नेम का तो सेम भी हो तो अच्छा। चले, मुझे वो नेम वाला बात याद नहीं आ रही, खैर। अच्छा, तो अब ये देखें यहाँ पर प्रोसेसिंग, मैं ऐड सेट में जाता हूँ,
एड्स इनएक्टिव, अब वो इन ड्राफ्ट से हट कर एड्स इनएक्टिव आ चुका है, क्योंकि पहले चेक यही होगा, ऐड होगा। तो जैसे ये एक्टिव होगा तो यहाँ पर इनएक्टिव से एक्टिव आ जाएगा। मतलब ये चीज़ भी आपको यही बता रही है कि प्रोग्रेस शुरू है, ठीक। और ये फिर ग्रीन हो जाएगा। कैंपेन लेवल पर जाते हैं, नो एड्स, ठीक है। ये भी इसी बात का मतलब है कि ये चीज़ प्रोसेसिंग में है, क्योंकि पहले इन ड्राफ्ट था, ठीक है। अब ये इसका स्टेटस बदल चुका है, ठीक है। मैं इसको अभी बंद कर देता हूँ और ये मैं आ चुका हूँ इस ओवरव्यू में, ठीक है। अब ये पहले से एक कैंपेन चल रही है, ठीक है। अब ये मेरे वाली है, नाम लिखा हुआ है, इसलिए मैंने नाम लिखा था ताकि इन सब में मिक्स ना हो जाए। अब ये कैंपेन लेवल मैं देख रहा हूँ तो नो एड्स, अच्छा यही सिलेक्ट करके मैं एड सेट्स में जा रहा हूँ। अगर ये बाकी सब को सिलेक्ट अगर मैं कर लूँ और एड सेट में जाऊँ तो इन सब के एड सेट मुझे शो हो जाएंगे, तो फिर मैं कंफ्यूज हो जाऊँगा, क्योंकि मैंने एड सेट का तो नाम नहीं रखा था ना, ठीक है। तो मैंने इसे सिलेक्ट किया हुआ है, अब मैं एड सेट में आ रहा हूँ तो मुझे इसी का ही एड सेट दिखा रहा है। अब यहाँ देखें एड्स इनएक्टिव, इसी के एड्स में जाता हूँ, प्रोसेसिंग, ठीक है। मेरा ये पहले ये ड्राफ्ट था, फिर प्रिपेयरिंग भी आता है, प्रोसेसिंग भी आता है, मसला नहीं, मतलब तकरीबन बात एक ही प्रोसेस है, में। जी हाँ, ठीक है। अच्छा, इसमें फिर आप यहाँ से रिफ़्रेश कर सकते हैं, मतलब थोड़ी देर के बाद मैं जैसे इस अपने लैपटॉप को छोड़ दूंगा, कोई ऐसे काम नहीं करूँगा, तो फिर ये जो पुराना डेटा होगा दिखाएगा, तो मैं रिफ़्रेश करूँगा तो वो मुझे फिर नया डेटा दिखाएगा, ठीक है। लेकिन अभी भी ज़ाहिर सी बात है कुछ 1-2 घंटे लेगा। तो यहाँ पर फिर मुझे सब चीज़ नज़र आना शो हो जाएगी, जितना बजट लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर लेकिन मैंने बजट कहाँ डाला हुआ है, एड सेट लेवल पर डाला था, तो मुझे कैंपेन में नहीं दिखा रहा कि मैंने कितना बजट लगाया हुआ है। हाँ, मैं अगर एड सेट में जाता हूँ तो मुझे दिखा रहा है कि डेली का मैंने कितना लगाया था, 400। जितना स्पेंड होना शुरू होगा तो मुझे यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये आज की क्लास में मैंने पूरी एक कैंपेन से ऐड तक का सारा प्रोसीजर, पोस्ट में आपने क्या कुछ करना है, ठीक है, तो एक चीज़ हमने पूरी उसमें कर ली। तो अब जो जो कर चुके हैं, ऐड चला चुके हैं, वो भी देख चुके होंगे कि उनको क्या चीज़ जो है वो ऑप्शन नज़र आए थे, ठीक है। और कोई अभी कोई क्वेश्चन है तो बताएं। नहीं, मैंने एंड डेट नहीं डाली, क्योंकि अभी मेरा डिपेंड भी सोच रहा हूँ ना कि कितना बजट लगाऊँ, ठीक है। देखता हूँ ज़रा अपनी जेब को देखता हूँ, बजट के मुताबिक यानी कि एंड डेट डालनी पड़ेगी। हाँ, फिर आप देखेंगे ना कि मैंने अगर 400 डेली का लगाया है तो ये 400 पर डे का आप दिन का हिसाब कर लें, ठीक है। ये भी देख लें कि ये मैंने ऐड अभी इस टाइम में चला रहा हूँ, तो कल के इस टाइम तक ये मेरा 400 कंप्लीट करेगा। 24 हाँ जी, समझे हैं इस बात को, ये 24 घंटे का हिसाब करेगा 400 कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। और ये कल इसी टाइम तक ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल 400 करिए, थोड़ा नीचे ऊपर होगा, क्योंकि फेसबुक देखेगा कि कितनी ट्रैफिक है। अगर ट्रैफिक ज़्यादा होगी तो शायद थोड़ा सा 400 से ऊपर भी जा सकता है, थोड़ा नीचे भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन वैसे अक्सर डेली बजट में ऐसा करता नहीं है, लाइफ टाइम बजट में इस तरह थोड़ा होता है। अच्छा, और दूसरी बात ये हो गई कि और क्या था, हाँ, एंड डेट इसलिए नहीं रखी कि 400 का बजट मैं खुद कैलकुलेट कर लूँगा दिन कि कितने दिन मुझे चलाना चाहिए, तो फिर उसके हिसाब से, यानी कि हर चीज़ मेरे अपने इख्तियार में है ना। हाँ, इसमें यह है कि अगर मैं भूल जाता हूँ तो फिर ये वाले नुकसान वाली बात है, फिर वो चलता रहेगा। पैसों वाली चीज़ इंसान नहीं भूलता, याद हो रही है जी, मैंने कि पैसों वाली चीज़ इंसान नहीं भूलता, उसको याद हो गई, अच्छा जेब से पैसे जा रहे हैं। हाँ ये है, लेकिन अक्सर वैसे एक और बात है ना, जब आपके क्लाइंट ज़्यादा हो जाते हैं ना, फिर अक्सर कभी याद भूल जाता है कि वो ये तो चल रहा था, ठीक है। या क्लाइंट का भूल जाएगा आपको, क्योंकि आपके पास ज़्यादा होंगे ना क्लाइंट, ये थोड़ा तो मैं ये इशू देख चुका हूँ ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इस तरह से फिर आपको, यानी कि हाँ, अगर आप एक्टिव हैं तो फिर तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। कुछ और चलें, कल फिर देखेंगे कि इसके क्या रिज़ल्ट आ रहे हैं।
ठीक है। अब ये भी होता है कि ज़रूरी नहीं है कि इसमें भी हमें भी रिज़ल्ट्स का सामना करना पड़ता है कि कभी बुरे रिज़ल्ट आ रहे हैं। अब ये कल ही ये ऐड मेरे ख्याल में ज़ुबैर भाई ने कल चलाया था, तो अब ये कल तक मुझे दिखा रहे थे इनका अच्छा खासा बजट चल चुका था, स्पेंड हो चुका था, रीच भी जा रही थी। बाकी मैंने इनके पैरामीटर चेक किए, मैसेज बिल्कुल नहीं आ रहे थे। ठीक है, अच्छा अब ये मैसेज बिल्कुल नहीं आ रहे थे इनके, तो हम सोच रहे थे कि चलें थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। जी, आपने पेज लाइक किया हुआ है? पेज लाइक की वजह से भी शो होते हैं, या फिर ऑडियंस, अगर आपकी उस ऑडियंस में आप आ रहे हैं किसी भी इंटरेस्ट की वजह से, फिर भी हो सकता है। ठीक है, जो आप क्या थी मुझे शो हो जाती है। अक्सर ये है कि पेज लाइक करने की वजह से भी ये होता है। और दूसरा ये है कि कल तक मुझे दिखा रहे थे कि यार इतने पैसे लग चुके हैं, एक मैसेज नहीं आया था। लेकिन आज मैंने ऐसे पूछा तो मैंने कहा क्या सीन है, तो काफ़ी सारे मैसेजेस आ चुके थे। मैसेज तो कभी ये भी होता है कि थोड़ा सा वेट भी आप, यानी कि ये नहीं होगा कि एक ही दिन में आपको काफ़ी चीज़ें, आप उन्होंने एक दिन थोड़ा सा वेट किया तो फिर रिज़ल्ट आने लग गया। हाँ, अगर रिज़ल्ट हमें अच्छे नहीं आ रहे तो फिर हम कोशिश करेंगे कि अपनी स्ट्रेटजी, अच्छा यार ऑडियंस, अब ये जो मैंने ऑडियंस लगाई है पिछले ऑडियंस में मुझे अच्छे रिज़ल्ट दे चुके हैं, यानी कि मैसेज कास्ट भी अच्छी, ज़्यादा मैसेज आ जाते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप टेस्टिंग में रहेंगे। अगर आपकी चीज़ अच्छी ना हुई तो फिर आप चीज़ों को डिफरेंट करके चलाएंगे। अब कोशिश तो है कि जितनी हम आजकल वीडियोस बनाते हैं, अक्सर हुक भी डाला उसमें, ये चीज़ें सारी की। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। एंड करें क्लास को, है कोई? Yes, sir.